Hello बच्चों, गुड मॉर्निंग। सो टुडे हियर वी आर गोइंग टू स्टडी सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्किन। अल्किन की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने देखा था प्रिपरेशंस ऑफ अल्किन फ्रॉम एसिड, अल्कोहल, ठीक है, अल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ओके, और कुछ नेमिंग रिएक्शन के बारे में भी हमने पढ़ा था। तो कुछ केमिकल जो नेमिंग रिएक्शंस है वो कौन सी थी हमने पढ़ी थी, क्लेमेंसन रिडक्शंस हो गया, ठीक है, और कोलवेज सिंथेसिस हो गया, और उसकी मैकेनिज्म के बारे में भी हमने पढ़ा था। तो आई होप आपको वो समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट, लेट्स कंटिन्यू। वेलकम टू द क्लास। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो क्या है, अल्केन्स आर कलरलेस। क्या है, अल्केन्स कलरलेस है, ऑर्डरलेस है और टेस्टलेस है। मतलब उसको कोई टेस्ट नहीं है, ऑर्डर नहीं है, उसको कोई भी, कलरलेस है, ठीक है, उसको कोई कलर नहीं है। जैसे आपने देखा होगा पेट्रोल देखा होगा आपने, पेट्रोल, ठीक है, पेट्रोल को कोई कलर है। अगर प्योर अल्केन्स अगर है, अल्केन्स को कोई कलर नहीं रहता, उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ अगर प्रेजेंट है तो उसको कलर आ जाता है। ठीक है, जैसे केरोसिन में कुछ इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट रहती है तो उसमें कलर आ जाता है, उसका कलर नीला हो जाता है। ठीक है, तो जनरली अल्केन्स में कुछ भी कलर्स, उसका कोई कलर नहीं होता। ठीक है, ये होगी उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी। देन सेकंड प्रॉपर्टी, सोल्युबिलिटी ऑफ अल्केन्स। अल्केन की सोल्युबिलिटी किस में है, अल्केन किस में सोल्यूबल है, तो अल्केन्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर। वाटर में क्या होता है, वो अल्केन इनसोल्यूबल होता है, और सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ओके, जो भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, जैसे हो गया CCl4, ओके, दिस इज कार्बन टेट्राक्लोराइड। ओके, सो इन दिस कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अल्केन्स आर सोल्यूबल्स। तो उसकी सोल्युबिलिटी देख लेते शॉर्ट में। तो सोल्युबिलिटी इन केस ऑफ लाइक डिजॉल्व लाइक। ओके, क्या है टर्म्स, लाइक डिजॉल्व लाइक, मतलब क्या, अगर अल्केन है तो अल्केन अल्केन में ही डिजॉल्व होगा, अल्केन अल्केन में ही डिजॉल्व होगा। ठीक है, अल्केन दूसरे पोलर कंपाउंड्स में डिजॉल्व नहीं होगा। ठीक है, अल्केन अल्केन में डिजॉल्व होगा। जैसे कोई भी अगर आपने अल्केन लिया है, लिक्विड फॉर्म में जो अल्केन्स है कौन कौन से हैं, ठीक है, पहले जो चार, आपको पता है पहले जो चार अल्केन्स है, कार्बन नंबर 1 टू लेके कार्बन नंबर 4 तक, ये एक से गैस स्टेट में होते हैं। उसके बाद के जो कार्बन, ओके, उसके बाद के जो अल्केन्स है वो कैसे होते हैं, लिक्विड स्टेट में होते हैं। ठीक है, तो समझो आपने पेंटेन लिया है, नॉर्मल पेंटेन्स। ओके, तो नॉर्मल पेंटेन में ही डिजॉल्व होगा। ठीक है, तो अल्केन्स में ही डिजॉल्व होते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, लाइक डिजॉल्व लाइक। So alkanes are not soluble in water. They are unable to form hydrogen bonds. हाइड्रोजन बॉन्ड वो फॉर्म नहीं कर सकते। ओके, वाटर के साथ वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं फॉर्म कर सकते, इसलिए वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड आपको पता है, हाइड्रोजन जैसे ये हो गया हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो यहाँ पर ये जो बॉन्डिंग दिख रहे हैं वाटर में, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर दिख रही है, ये एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से कंबाइन है। ओके, केमिकली। तो ये क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ऐसी बॉन्डिंग इसमें आपको दिखाई नहीं देगी अल्केन में, क्योंकि अल्केन कैसे है, सैचुरेटेड है। ओके, अल्केन कैसे होते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, सैचुरेटेड कंपाउंड्स। तो आपको ऑब्वियसली ये पता होगा कि सैचुरेटेड कंपाउंड्स स्टेबल होते हैं। ठीक है, स्टेबल होते हैं तो वो किसी के साथ कंबाइन नहीं हो सकते। तो दैट्स वाई अल्केन्स डू नॉट फॉर्म एनी हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड दैट्स वाई इट इज इनसोल्युबल इन वाटर। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं, अल्केन्स आर सोल्युबल इन ईच अदर। अल्केन्स एक दूसरे में सोल्युबल होते हैं। ठीक है, अल्केन्स आर सोल्युबल इन ईच अदर। देन अल्केन्स आर आल्सो सोल्युबल इन अदर नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो यहाँ पर नॉन पोलर का मतलब क्या होता है, जहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव चार्ज नहीं होता। ठीक है, तो ऐसे जो कंपाउंड्स है उनमें ये अल्केन्स सोल्यूबल होता है। ठीक है, अल्केन्स आर सोल्यूबल इन नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हो आप टोलिन और डाइथिल ईथर। ठीक है, डाइथिल ईथर और टोलिन में वो क्या होता है, जैसे आपने फार्मूला देखा होगा उसका डाइथिल ईथर का, तो ये क्या है, डाइथिल ईथर है। ठीक है, डाइथिल ईथर, तो इसमें क्या होता है, वो सोल्यूबल होता है। ये नॉन पोलर कंपाउंड्स है। और टोलुन भी, ये क्या है, टोलिन, तो ये भी क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, 1 2 3, ये बेंजीन देंगे, उसको CH3 ग्रुप अटैच रहता है, तो दिस इज कॉल्ड एज अ टोलिन।
ठीक है। तो जो अल्केन्स है, अल्केन्स आर सोल्यूबल इन टोल्यूएंस एंड डायथिल ईथर कार्बन टेट्राक्लोराइड। ओके, सो आई होप अंडरस्टूड दिस। सो नेक्स्ट उसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन। अल्केन का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है? ठीक है, जैसे जैसे कार्बन के नंबर्स बढ़ते हैं वैसे वैसे उसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट में भी डिफरेंस दिखाई देने लगता है। ठीक है, तो नंबर जैसे जैसे बढ़ती है, मतलब लेंथ जैसे जैसे इंक्रीज होती है कार्बन चेन की, ठीक है, तो वैसे वैसे उसका मॉलिक्यूलर वेट भी बढ़ जाता है, मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है और उसकी डेंसिटी भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो आपको ये देखना है कैसे उसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो देखते हैं। ये सब आपने पढ़ा होगा, ये सब क्या है? अल्केन्स हैं। अल्केन्स मीथेन, एजेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डिकेन। ओके, उसके वो स्ट्रक्चर्स है। यहाँ पर एक ही कार्बन है, यहाँ पर 2 कार्बन है, यहाँ पर 3 कार्बन है, यहाँ पर 4 कार्बन है, यहाँ पर 5, इस तरह से यहाँ पर 10 तक यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, तो दिस इज फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, यहाँ पर 2 कार्बन है, 3 कार्बन, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 कार्बन। तो इस तरह से उसकी चेन इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो देख लेते हैं उसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पर क्या असर पड़ता है। ठीक है, तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्केन। सो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर इंक्रीजेस। क्या होता है? इंक्रीज होता है विथ मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास अगर इंक्रीज हो जाता है तो उसका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। एंड डिक्रीजेस विथ नंबर ऑफ ब्रांचिंग। अगर ब्रांचेस वहाँ पर इंक्रीज होते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं पेंटेन। पेंटेन के एग्जाम्पल्स में स्ट्रेट चेन कंपाउंड है। ठीक है, पेंटेन ये क्या है? स्ट्रेट चेन कंपाउंड है। जैसे उसकी ब्रांचिंग बढ़ती है, यहाँ पर आइसो पेंटेन यहाँ पर दिख रहा है आपको स्ट्रक्चर आइसो। ठीक है, ये लास्ट कार्बन है, लास्ट कार्बन के पहले का जो कार्बन है उसको मिथाइल ग्रुप अटैच है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? आइसो पेंटेन बोलते हैं। ये क्या है? नियो पेंटेन है। ओके, नियो पेंटेन मतलब एक सिंगल कार्बन एटम्स को 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? नियो पेंटेन बोलते हैं। तो यहाँ पर बल्क ज़्यादा दिख रहा है इस कार्बन के ऊपर। मिथाइल ग्रुप 4 मिथाइल ग्रुप अटैच है एक कार्बन एटम के ऊपर। सो दैट्स वाई देर इज नो सरफेस एरिया ओके फॉर द एडिशंस ऑफ अदर कंपोनेंट्स। ओके, तो यहाँ पर देखो उसका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसे इंक्रीज हो जाता है। अगर यहाँ पर न्यू पेंटेन में, ठीक है, तो मॉलिक्यूलर जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर इंक्रीजेस विथ मॉलिक्यूलर मास। ओके, मॉलिक्यूलर मास इसका मतलब कहता है मॉलिक्यूलर मास कैसे इंक्रीज होगा? जब कार्बन के नंबर्स इंक्रीज होंगे। ओके, लॉन्ग चेन कार्बन कंपाउंड्स अगर है तो उसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो ज़्यादा रहेगा। ओके, और दैट्स वाई इट एंड डिक्रीजेस विद द नंबर ऑफ ब्रांचिंग। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कब डिक्रीज होता है? जब ब्रांचिंग क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, एंड डिक्रीजेस विद द नंबर ऑफ ब्रांचिंग। ठीक है, ओके, नंबर ऑफ ब्रांचिंग जब हम इंक्रीज करते हैं, यहाँ पर एक यहाँ पर फेनामेनन है, क्या है कि नंबर ऑफ ब्रांचिंग अगर यहाँ पर इंक्रीज होती है तो उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया। तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस विद द इंक्रीमेंट्स ऑफ ब्रांचेस। ब्रांचेस अगर इंक्रीज हो जाती है तो उसका क्या हो जाता है? बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल यहाँ पर एक्सेप्शन है। न्यू जो नॉर्मल पेंटेन है, नॉर्मल पेंटेन इज लिक्विड बट न्यू पेंटेन इज गैस। ओके, न्यू पेंटेन क्या है? ये गैस है, आपको ध्यान में रखना है। नॉर्मल पेंटेन क्या है? लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन न्यू पेंटेन इज गैस ड्यू टू इंक्रीज इन ब्रांचिंग। ठीक है, उसके ब्रांचिंग इंक्रीज होने की वजह से, ठीक है, जैसे जैसे ब्रांचिंग इंक्रीज हो जाती है, ओके, उसका जो सरफेस एरिया डिक्रीजेस। उसका सरफेस, कोई भी सरफेस एरिया नहीं, क्योंकि बल्कि ग्रुप यहाँ पर 4 बल्कि ग्रुप्स यहाँ पर अटैच है सिंगल कार्बन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं है कि कोई अदर जो लिक्विड्स है। ओके, तो उसका जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो है, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, जैसे जैसे उसकी ब्रांचिंग इंक्रीज होती है वैसे वैसे उसकी जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। ओके, क्यों होता है? क्योंकि सरफेस एरिया डिक्रीजेस। इसका सरफेस एरिया कुछ भी नहीं है उसके पास। ठीक है, तो सरफेस एरिया डिक्रीजेस, देयरफॉर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एंड वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस। ठीक है, तो वैन डर वाल फोर्सेस आपने पढ़ा होगा। वैन डर वाल फोर्सेस हमने देखा था क्या होता है, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होता है। अगर यहाँ पर इस कार्बन के आजू बाजू में ज़्यादा बल्कि ग्रुप्स अगर अटैच है तो वो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो वैन डर वाल फोर्स क्या कहता है? अगर 2 मॉलिक्यूल्स है, ये उसका न्यूक्लियस है, ये उसका न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन्स अगर रिवॉल्व कर रहे हैं इसके ऊपर, तो ये जो निगेटिव चार्ज है,
ये किसके तरफ अट्रैक्ट होगा, ये न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा, और ये ठीक है एक दूसरे के साथ, ये इलेक्ट्रॉन्स इसके तरफ अट्रैक्ट होगा इसके न्यूक्लियस की तरफ, तो यहाँ पर एक बॉन्डिंग फॉर्म होगी। ओके, सो दिस बॉन्डिंग इज कॉल्ड एज द वैन डर वाल फोर्स। ओके, ये जो फोर्स है, एक जो फोर्स अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ओके, तो यहाँ पर कोई भी जो वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस दूसरे मॉलिक्यूल्स के लिए यहाँ पर दिखाई नहीं देगा, तो दैट्स वाई इस बॉइलिंग पॉइंट्स एंड मेल्टिंग पॉइंट्स डिक्रीजेस। उसका बॉइलिंग पॉइंट्स और मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, जैसे हम ब्रांचिंग बढ़ाते हैं। ठीक है, ब्रांचिंग अगर ज़्यादा है तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। तो आई होप क्लियर दिस। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ स्ट्रेट चेन अल्केन्स। क्या है नेक्स्ट पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ स्ट्रेट चेन अल्केन्स इंक्रीजेस। स्ट्रेट चेन कंपाउंड जो भी है, ठीक है, मतलब ऐसे कंपाउंड कार्बन 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 कार्बन, ठीक है, तो ऐसी जो कंपाउंड्स है स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट्स है एंड मेल्टिंग पॉइंट्स है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है विद देयर लेंथ। जैसे जैसे उसकी लेंथ बढ़ती है, ओके, वैसे वैसे उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, लेकिन ब्रांचिंग के केस में वो डिक्रीज हो जाता है। ओके, दिस इज द अनदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, लॉन्गर चेन हैव ग्रेटर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन ईच मॉलिक्यूल्स। ओके, क्या क्या बोला है, लॉन्गर चेन हैव ग्रेटर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एक्टिंग बिटवीन ईच मॉलिक्यूल्स, मतलब ये अगर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है, एच मॉलिक्यूल मतलब मिथाइल ग्रुप यहाँ पर अगर प्रेजेंट है, ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन आइटम्स, ये जो मॉलिक्यूल्स है कार्बन के मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इसमें क्या हो जाता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ओके, क्योंकि वो कोवैलेंट बॉन्ड से भी वो बॉन्डेड होता है, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा इसमें, ठीक है, so that's why does the particle require more kinetic energy। तो इस केस में जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग रहेगी उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी वो बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। ओके, ये बॉन्ड अगर ब्रेक करना है मुझे, तो इसके लिए मुझे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है, हीट है। ओके, हीट हमको ज़्यादा प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तब ये बॉन्ड हमारा ब्रेक हो जाएगा। ओके, तो जितनी ज़्यादा कार्बन चेन होगी, जितनी लेंथ ज़्यादा होगी कार्बन की, उतने उसका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल के बीच का वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा रहेगा, और इसी की वजह से हम ओके वो जो बॉन्डिंग है वो ब्रेक नहीं कर सकेंगे, और इसी के कारण उसका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कैसे होता है, वेरी हाई होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स टेक अनदर प्रॉपर्टी, सो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन यहाँ पर हम पढ़ेंगे। क्या है अगली वाली प्रॉपर्टी, द अल्केन हैविंग इवन कार्बन हैज मोर मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोला है, द अल्केन्स हैविंग इवन कार्बन नंबर्स। इवन कार्बन नंबर्स मतलब कौन से, जैसे C2, ओके, C2H6 हो गया, ओके, जैसे C4H10 हो गया, ओके, जैसे C6H14 हो गया। ओके, दिस टाइप ऑफ अल्केन्स मतलब इवन नंबर्स। ओके, यहाँ पर इवन नंबर्स, इवन कार्बन नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, सो अल्केन्स हैविंग इवन कार्बन्स हैज मोर मेल्टिंग पॉइंट दैन ऑड नंबर्स, ऑड कार्बन आइटम्स। ठीक है, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कैसे रहेगा, अल्केन का जो इवन कार्बन शो करते हैं हैज़ मोर मेल्टिंग पॉइंट, उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा दैन ऑड कार्बन। सिंस द इंटरमॉलिक्यूलर प्रोसेस इन क्रिस्टल डिपेंड्स नॉट ओनली अपॉन द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल, वो साइज मतलब उस मॉलिक्यूल का साइज या कंपाउंड का साइज कितना बड़ा है, उसकी जो स्ट्रेट चेन कंपाउंड से कितनी लेंथ है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन डिपेंड किससे करता है कि उसका जो क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर है वो कैसा है। ओके, उस क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर में वो जो मॉलिक्यूल से कैसे फिट हो जाते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, इस तरह का अगर स्ट्रक्चर होगा मतलब क्या, ये अल्केन्स विथ इवन नंबर्स ऑफ कार्बन्स, ये क्या है, इवन नंबर ऑफ कार्बन दिखाई दे रहे हैं आपको, ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन मतलब C4 है। ठीक है, ब्यूटेन का स्ट्रक्चर है, ये ब्यूटेन का स्ट्रक्चर है, ये ब्यूटेन का स्ट्रक्चर है। तो इसका जो ओरिएंटेशन है, ये एक मॉलिक्यूल और दूसरा मॉलिक्यूल, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन शो कर रहा है, ये अपवर्ड डायरेक्शन शो कर रहा है। ठीक है, तो इसका जो क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर है डिफरेंट है, दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, सो क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, अगर आप नियोपेंटेन का एग्जांपल देखते हो, ठीक है, ये क्या है, नियोपेंटेन का एग्जांपल है। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है नियोपेंटेन का एग्जांपल है। तो इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल पेंटेन बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मल पेंटेन, ये क्या नॉर्मल पेंटेन है। ओके,
नॉट नियोपेंटेन, इट इज नॉर्मल पेंटेन। तो इसके केस में देखो बोथ मिथिल ग्रुप्स आर डायरेक्टेड ओके ऑन द सेम साइड। ये जो मिथिल ग्रुप यहाँ पर अटैच है, ये मिथिल ग्रुप और ये मिथिल ग्रुप ओके यहाँ पर भी अटैच होगी, CH2 अटैच होता है, यहाँ पर CH2 अटैच होता है, यहाँ पर CH2 अटैच होता है। लेकिन ये जो मिथाइल ग्रुप है, दिस मिथाइल ग्रुप्स ओके, दिस बोथ द मिथाइल ग्रुप्स आर डायरेक्टेड ऑन द सेम साइड। दोनों मिथाइल ग्रुप एक ही साइड में आपको दिख रहे हैं ओके। सो नॉर्मल पेंटेन इज लिक्विड। तो ये जो इस तरह का जो फॉर्म होता है, तो नॉर्मल पेंटेन क्या है, जनरली लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। तो बट जो नियोपेंटेन है हमारा, नियोपेंटेन कैसा होता है, ठीक है, नियोपेंटेन कैसा होता है वो, ठीक है, ब्रांचिंग इंक्रीज होने की वजह से वो गैसेस स्टेट में चला जाता है, ठीक है, गैसेस स्टेट में होता है। तो अगर यहाँ पर देखो, ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट कब इंक्रीज होता है, जब ये जो मिथिल ग्रुप्स है, ये मिथिल ग्रुप्स अगर सेम साइड में होते हैं तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि वो क्रिस्टल्स, अगर उसका स्ट्रक्चर देखो ऐसा है तो उसके मॉलिक्यूल्स इसमें ज़्यादा फिट करेगा, इस क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर में उसके मॉलिक्यूल ज़्यादा फिट करेंगे, एक दूसरे के साथ ज़्यादा कनेक्टेड रहेंगे, ठीक है। और स्ट्रक्चर अगर इस तरह का होता है, इस तरह का अगर स्ट्रक्चर होता है तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ उतने फोर्सफुली कनेक्ट नहीं होंगे। तो ये स्ट्रक्चर आपको अंडरस्टूड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर ये जो डायरेक्शंस है मिथाइल ग्रुप्स की, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, एक नीचे एक ऊपर होता है, ठीक है। तो इस केस में उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट लो रहेगा, और इस केस में क्योंकि वो इजीली ब्रेक हो सकते हैं, ठीक है, तो इस केस में मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करता है, मेल्टिंग पॉइंट किस पर डिपेंड करता है, उसके क्रिस्टलैटिक स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है ओके। सो आई होप अंडरस्टूड दिस। नेक्स्ट क्या है, एज अल्केन्स इंक्रीजेस इन लेंथ दे हैव, अगर अल्केन की लेंथ इंक्रीज हो जाती है तब क्या होता है, हायर बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट होता है उसका ओके। जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ज़्यादा उसका हायर बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होगा ओके। और अगर नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो वो मोर विस्कस होगा ओके, मोर लिक्वस लिक्विड फॉर्म में होगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो जो पैराफिन है हमारा, पैराफिन क्या है, हाइड्रोकार्बन है, उसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, ठीक है, वो C17 से लेकर C15 कार्बन आइटम्स उसमें हो सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो उसकी चेन, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर में आपको पता चल जाएगा जितने लेंथ होगी ज़्यादा कार्बन आइटम्स की ओके, उतना ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है, और वो ज़्यादा विस्कस होने लगेगा। और उसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या होता है, बर्न लेस क्लीनली ओके। जैसे जैसे कार्बन आइटम्स के नंबर्स बढ़ जाते हैं कंपाउंड्स में, तब क्या होता है, जैसे आपने पेट्रोल में देखा होगा, तो उसका जो जब वो जलता है तो ज़्यादा सूट वो प्रोड्यूस नहीं करता, लेकिन जैसे जैसे उसकी लेंथ बढ़ जाती है, कार्बन आइटम्स के नंबर्स बढ़ जाते हैं कंपाउंड्स में, तो वो सूट प्रोड्यूस करता है, ठीक है, ज़्यादा काला दिखने लगता है, सूट ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, कार्बन ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है उसकी। तो अगली वाली प्रॉपर्टी देख लेते हैं, अल्केन्स विथ C1 to C4 ओके, कार्बन नंबर 1 से लेकर कार्बन नंबर 4 तक, मतलब मीथेन से लेकर ब्यूटेन तक ओके, मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, ये कैसे गैस स्टेट में होते हैं, नेचुरल जनरल अगर आपकी बात करें, ठीक है। तो एट रूम टेम्परेचर दीज आर इन गैसेस स्टेट। देन कार्बन नंबर 5 टू लेकर कार्बन नंबर 70 तक, ये जो कंपाउंड है हाइड्रोकार्बन से, ये कैसे होते हैं, लिक्विड स्टेट में होते हैं ओके, एक्सेप्ट नियोपेंटेन। नियोपेंटेन का अगर एग्जांपल आपने छोड़ दिया तो बाकी के सारे जो हाइड्रोकार्बन से, मतलब कार्बन नंबर C5 से लेकर C17 तक, ये कौन सी स्टेट में होते हैं, लिक्विड स्टेट में होते हैं अगर ओके। और कार्बन नंबर 18 से लेकर उसके ज़्यादा, मतलब कार्बन 18 से ज़्यादा, वो जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो सॉलिड लाइक वैक्स स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं ओके। उसका नेचर कैसे होता है, सॉलिड लाइक वैक्स के जैसे दिखाई देते हैं, मतलब विस्कस दिखाई देते हैं ओके। तो अल्केन्स आर लाइटर देन वाटर ओके। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है उसकी, अल्केन की, अल्केन्स आर लाइटर देन वाटर, वाटर से ज़्यादा हल्के होते हैं ओके, बिकॉज उसकी डेंसिटी क्या होती है, हाइड्रोकार्बन्स की डेंसिटी कम होती है एज कम्पेयर टू वाटर, दैट्स वाई दे फ्लोट्स ओवर वाटर, वाटर के ऊपर वो तैरने लगते हैं ओके। सो दिस इज द important properties of alkanes. I hope understood this. So
अगर कोई डाउट्स है आपको तो पूछ सकते हो। अगर अच्छा लगा है वीडियो तो सब्सक्राइब करो, ठीक है, शेयर करो, लाइक करो, ठीक है। सो थैंक यू।